नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एनटीपीसी 2019 में एक वैकेंसी आई थी आरआरबी के द्वारा और ये वैकेंसी को की परीक्षा हुई। 7-8 चरणों में इसकी परीक्षा हुई। अप्रैल में ये सारी प्रक्रिया परीक्षा की पूरी हो गई, मगर अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुरु रहमान और हम उनसे जानेंगे कि क्या है वजह, क्यों नहीं आ पा रहा है रिजल्ट। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और आपका हमारे चैनल लाइव नेशन 7 में स्वागत है। नहीं, बच्चों के हित का प्रश्न जहाँ तक उठता है और आप लोग जैसे प्रखर पत्रकार होते हैं तो मेरे पास समय ही समय होता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भी ग्रुप डी एनटीपीसी के रिजल्ट की बात आप कर रहे हैं। ग्रुप डी नहीं सर, पहले अभी हम एनटीपीसी की जो परीक्षा हुई थी, जिसका सीबीटी 1 का परीक्षा हो गया है और सीबीटी 2 का परीक्षा होना बाकी है। सीबीटी 2 का परीक्षा होना बाकी है। हाँ, तो इसमें देखिए कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें हमको एहसास नहीं हो रहा है। हमको पता नहीं चल रहा है, इस बात का अनुभव नहीं हो रहा है। 65% युवा 19 लाख रोजगार 10 लाख रोजगार देते 2 करोड़ दे रहे थे, 2 करोड़ केंद्र की ओर से 2 करोड़ हर साल देते। जिस तरह की गंदगी फैलाई गई है सिस्टम के द्वारा छात्रों के लिए, विशेष छात्रों के लिए, ये 100% गलत है। एक तो सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि एनटीपीसी का रिजल्ट कब होगा यह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी पता नहीं है। वह अभी घूम रहे हैं, लोगों में घूम रहे हैं, जो सेना विचार उनके पास जा रहे हैं, उनको पता नहीं है। स्पष्ट है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सबको सबकी खबर है, छात्रों की छोड़कर। रेलवे सबसे बड़ा अड्डा है जहां ज्यादा बेरोजगारी को दूर किया सकता है, और उसकी परीक्षा लंबे समय से किए हुए सीबीटी 1 सीबीटी 2 इसलिए ना कि लड़कों ने चूड़ियां पहन लिया है। मेरी बेटियां बुरा नहीं मानेगी, चूड़ियां पहनना एक मुहावरा है। लड़कों ने चूड़ियां पहन रखा है और आपकी हर बात को कान खोलकर सुनती है। हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड SC ST ओल्ड ढोल मंदिर मस्जिद गाय घोड़ा में फंसी रहती है। तो ये लड़कों की गलती है, सरकार की बहुत हो गई। ट्विटर अभियान चला के कुछ नहीं कर सकते हैं आप, कुछ नहीं। दिल्ली में देख रहे हैं ना, दिल्ली में लोग जा रहे हैं, पिटा रहे हैं। मुझे याद आ गई आपको सविनय योग्य आंदोलन का धरासना कांड, कि लोग पिटाता था, चलता था अहिंसात्मक। मैं सबका एक ही उपाय कर रहा हूँ भाई मेरे, कि हम कब तक घिघियाएंगे? जब तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोग घिघियाना जब तक नहीं छोड़ा, तब तक आज़ादी भी नहीं मिली। तो ये कब तक घिघियाएं? सबसे ज़्यादा आबादी का ढोल पीटते हुए हम 65% युवा और घिघिया रहे हैं और अपने हक की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ये 100% गलती है सरकार की, केंद्र सरकार की 100% गलती है, क्योंकि वह बोलती ज़्यादा है 2 करोड़, करती कुछ नहीं है। उसने कुछ नहीं किया है। तो निश्चित रूप से सीबीटी 2 का एग्जाम जल्द से जल्द हो। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रेलवे मंत्री से यही मेरा अनुरोध है। मैं अदना से प्राणी, तो इन लोग रिजल्ट ही नहीं दे रहे सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं तो करें, प्रक्रिया शुरू करें। प्रक्रिया अगर शुरू नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। लड़के कभी 500 लड़के, कभी 2000 लड़के जाके कभी हुल करते, कभी ट्विटर अभियान चलाते हैं। कुछ नहीं, सारे बेरोजगार अनाउंस करा के बजाबते 1 महीना का तैयारी करके जुटे, दिल्ली कूच करें। हमने कहा ना कि 1 लाख लड़का की व्यवस्था हम कर देंगे, बाकी व्यवस्था वो करे। हम दिल्ली भी चलने के लिए तैयार हैं, इसमें कहा जाता है कि 50 लाख से अधिक युवाओं ने परीक्षा दिया है सीबीटी 1 का। यही तो हम रो रहे हैं ना, 50 लाख से ज़्यादा हैं। अब 5 लाख नहीं आते हैं, 5000 रोड पर उतरते हैं। क्या मजाक है? और कहते कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। इसमें सरकार तो दोषी है ही,
लेकिन छात्र भी कम दोषी नहीं है, क्योंकि अपने हक की आवाज़ बोलते हैं, मैसेज करते हैं, बम मार देंगे, गोली मार देंगे, पिस्तौल। अरे पगला, कम से कम शरीर उपस्थित हो तो अपनी आक्रोश जताओ कि है सरकार, ये वही देश है जिस देश में कहा गया है कि अगर किसी घर का एक व्यक्ति भी भूखा सो जाता है तो उस राज्य के राजा को हक करने का उस राज्य के राजा को शासन करने का अधिकार नहीं है। तो उसी देश में आज लंबे अरसे से रिजल्ट लेके 50 लाख लड़कों को दिग्भ्रमित कर रखा गया है। यह निश्चित रूप से बच्चों के साथ अन्याय है, अपराध है, और अब लड़के नहीं जागे तो इनके साथ ऐसा अन्याय होता रहेगा। अहिंसात्मक आंदोलन, हल्ला बोल शुरू होना चाहिए पटना की गांधी मैदान से प्रगति मैदान तक, तब शायद सरकार के कान में जू रहेंगे, वरना किसको चिंता है किस चीज़ की। जब टेंशन में रखेगा, डरवा के कोरोना का थर्ड फेज ला के 10 गो आदमी तो मरता बहुत है, हर चीज़ में मरता है, 10 गो ला के डरवा के लॉकडाउन कर देगा, लॉकडाउन का बहाना, लॉकडाउन। अरे भैया, तो अब 100 करोड़ वैक्सीनेशन कह रहे हैं ना, 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो गया सर, 5 राज्य से ज़्यादा चुनाव हो गया, केंद्र का चुनाव हुआ, मुखिया का चुनाव हो गया, बिहार में भी केंद्र का चुनाव हो गया। बताइए, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार की गलती है, बहुत बड़ा गलती है। और जो रेलवे का निजीकरण का बात किया जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। अगर रेलवे का निजीकरण भी होता है तो भी छात्रों के साथ अन्याय है, और इसका रिजल्ट अगर नहीं दिया जाता छात्रों के साथ महान्याय है, और इसके लिए छात्रों को एकजुट होना पड़ेगा। गुरु रहमान था, है और रहेगा। शर्त है कि पूरा कदम लोग बाहर निकालें, ट्विटर मीडिया के चक्कर में करा के ट्विटर अभियान चला के, ट्वीट करा के, उससे कुछ नहीं होगा। फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, फिजिकल प्रेजेंस अहिंसात्मक जरूरी है। गांधी मैदान से प्रगति मैदान चलने की आवश्यकता हो तो जरूरी है, लेकिन उसके लिए संख्या चाहिए। और 50 लाख हैं, चूड़ी पहनकर बैठेंगे तो रोएंगे, 5 लाख भी कम से कम आ जाए, देखें क्या फिर होता है। फिर छात्रों के साथ कोई अन्याय करना नहीं चाहेगा। सर, आपने निजीकरण की बात की, रेलवे अगर निजीकरण की तरफ बढ़ता है तो इसका कितना असर लगता है कि पड़ेगा रोजगार पर सर, जो आने वाले भविष्य है बिहार देश का? 100% आपको पता होना चाहिए कि गैंगमैन से लेके एएसएम तक हो गया, टीसी हो गया, टीटी हो गया, आपको जितना आपको गार्ड हो गया, इस मिला के बहुत ज़्यादा रेलवे सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली संस्था है, सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली संस्था है। और आप घाटे के लिए अपने घाटे को बचाने के लिए कोई दूसरा उपाय ना करके, सहूलियत ना देखे, अपनी व्यवस्था को ठीक ना करके निजीकरण करते हैं, तो निश्चित रूप से छात्रों पर समझिए कि जीते जी छात्रों को मार देने का समान होगा। निजीकरण बहुत बड़ा अपराध होगा, बहुत बड़ा अपराध होगा, बहुत बड़ा अपराध होगा। और वह कम से कम गांव के वो गरीब जिनको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर डेली कमाने खाने जाना पड़ता था, और बेचारे ट्रेन में लटक के भी चले जाते थे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि लटकिए, लेकिन चले जाते थे 5 रुपया में, 2 रुपया में, 10 रुपया में। अब उनको जानते हैं निजीकरण के बाद 100 रुपया देना पड़ेगा। झूठा ढकोसला, तेजस जी सा ढकोसला दिखा के ये 100% छात्रों के साथ अन्याय घटना होगी। उस दिन काला दिवस के रूप में मनाना चाहिए। मैं तो काला दिवस के रूप में मनाऊंगा, काला दिवस के रूप में मनाऊंगा जिस दिन रेलवे का, और पूरे धूमधाम से काला दिवस मनाऊंगा कि सरकार की विफलता और छात्रों के साथ हुए अत्याचार, और उसके बावजूद छात्रों के द्वारा शांत रह जाने के उपलक्ष्य में मैं गुरु रहमान काला दिवस मना रहा हूं, और मैं आंदोलन करूंगा अपने छात्रों को लेकर निश्चित रूप से। सर, ये तो इसकी बात हुई। अगर हम बात करें CBT 1 रिज़ल्ट आ जाने के बाद, जब CBT 2 का रिज़ल्ट की परीक्षा होगी, इस बीच में जो समय होगा, मुझे लगता है कि अगर निकलता है रिज़ल्ट तो कम समय बचेगा। ऐसे में छात्र किस तरह से तैयार करें खुद को CBT 2 के लिए? 25 वर्ष से मैं पढ़ा रहा हूँ साहब, आपको पता है 25 वर्ष चल रहा है। नौकरी हो ना हो, वैकेंसी निकले ना निकले, हिंदी भाषी क्षेत्रों के बच्चों की एक बहुत बड़ी खासियत है कि बेचारे लगातार पढ़ते रहते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं। तो क्या करें इसके लिए, कोई क्या रणनीति बनाए? वो कोई नई रणनीति की आवश्यकता नहीं है। जो CBT 1 के लिए जो आपने रणनीति बनाया था, उसी रणनीति को आगे बढ़ाते रहिए। CBT 2 उससे अलग नहीं है,
प्रैक्टिस रेगुलर रखिए, पढ़ते रहिए। इन निकम्मी सरकार कभी ना कभी रिजल्ट देगी। 10 दिन का भी समय दे तो आप अपने आप को तैयार रखिए कि आप जाके परीक्षा दें और पास करें। रणनीति कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस पढ़ाई सफलता दिला। तो गुरु रहमान ने छात्रों के हित की बात की, छात्रों के लिए आंदोलन तक करने की बात कही, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो सड़क पर भी उतरेंगे। और ये भी कहा कि जिस तरह से सरकार ध्यान नहीं दे रही है देश के भविष्य पर, ये कहीं ना कहीं छात्रों को अनदेखा करने की बात है। और ऐसे में ज़रूरत है कि छात्र भी ज़मीन पर उतरें, सड़क पर उतरें और सरकार से अपने हक़ की मांग करें। तो इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।